नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधे आपको लेकर चलते हैं राजधानी भोपाल। भाजपा ने सभी संगठनात्मक जिलों में की जिलाध्यक्षों की घोषणा। अब मंडल अध्यक्षों को दी जा रही पंच निष्ठा की ट्रेनिंग। प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा। मध्य प्रदेश भाजपा के जिलाध्यक्षों की 9 चरणों में सूची जारी हो चुकी है। करीब 19 दिन की कवायद के बाद सभी 62 संगठनात्मक जिलों की सूची जारी की गई है। इस सूची में सबसे ज्यादा सवर्ण वर्ग के 29 नेताओं को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है, जिसमें 7 क्षत्रिय, 7 वैश्य और 15 ब्राह्मणों पर विश्वास जताया गया है। तो वहीं 25 ओबीसी वर्ग के नेताओं को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। 4 एसटी से और 4 एससी से 3 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। एक अल्पसंख्यक के खाते में जिलाध्यक्ष गया है। कुल मिलाकर 19 दिनों में भाजपा ने 9 चरण में सभी 62 संगठनात्मक जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। अब भारतीय जनता पार्टी सभी अध्यक्षों को पंच निष्ठा की जानकारी दे रही है। वहीं जो मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनको भी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से एक पत्र भेजा गया है और उन्हें यह बताने का प्रयास किया गया है कि संगठन को किस प्रकार से आगे चलाना है। जिलाध्यक्षों की लिस्ट में सामान्य वर्ग ने बाजी मारी है, तो वहीं ओबीसी वर्ग ने भी बाजी मारने में कामयाबी हासिल की। एससी एसटी के हाथ में महज 4 से 5 सीटें लगी हैं और अब इसके बाद भाजपा संतुलन की बात कर रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय नर्मदा साहित्य मंथन की शुरुआत की गई। इंदौर में 3 दिवसीय नर्मदा साहित्य मंथन की शुरुआत हुई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे इस मंथन में 3 दिन में कई जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही है। कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी ने खंडन मंडन की परंपरा पर संबोधित किया। सुरेश सोनी ने कहा कि दोष केवल भौतिक स्तर पर नहीं होते हैं, विचारों के स्तर पर भी होते हैं। संपूर्ण देश के भाव जगह में जितना भी अंधेरा छाया हुआ है उसके लिए नर्मदा साहित्य मंथन नाम सार्थक है। सुरेश सोनी ने कहा कि मेकाले ने शिक्षा पद्धति बनाते समय कहा था कि ऐसा आदमी निकलेगा जिसमें त्वचा और रंग में भारतीय रहेगा लेकिन विचारों में अंग्रेज रहेगा। विचारों का संघर्ष अधिक नुकसान करता है। भारत में नए विचार आने से कभी भी भयभीत नहीं हुआ है। लहरें आएगी चली जाएगी, ये भारत का विश्वास रहा है। इस मंथन में 3 दिन तक अलग अलग विषयों पर कई जाने माने वक्ता रहने वाले हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कई साहित्यकारों द्वारा अलग अलग विषयों पर मंथन किया जाएगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान द्वारा एक महिला के साथ 17 साल तक शारीरिक संबंध बनाए जाने के मामले में न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। पुलिस ने तहसीलदार के एमपी के भिंड व यूपी के इटावा में दर्ज 16 आपराधिक मामलों से संबंधित डिटेल कोर्ट में पेश की है। सुनवाई के दौरान ग्वालियर पुलिस ने तहसीलदार का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड पेश किया। रिकॉर्ड पेश होने के बाद कोर्ट ने तत्काल तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई में पीड़ित महिला के वकील ने कोर्ट के समक्ष आरोपी शत्रुघ्न सिंह चौहान का आपराधिक रिकॉर्ड पेश किया था, जिसमें साल 2000 से लेकर 2011 तक उनके ऊपर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती जैसे 16 गंभीर अपराध दर्ज होना बताए गए हैं, जिसके बाद न्यायाधीश ने जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत आवेदन निरस्त होने के बाद तहसीलदार की तलाश में पुलिस लग गई है। पुलिस अधीक्षक अब इस मामले में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर इनाम की घोषणा करने वाले हैं, जो जल्दी ही इसकी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। डिजिटल अरेस्ट कर पीड़ितों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत। कहा, लाखों रुपए की ठगी कर भेजे जा रहे हैं रुपए दुबई, ऐसे आरोपी को जमानत देना उचित नहीं। डिजिटल अरेस्ट कर पीड़ितों से लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार अब्दुल रहमान की जमानत याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह से ठगी करने वाले आरोपी लाखों रुपए की ठगी करके ये रकम दुबई भेज रहे हैं, जो कि संगीन अपराध है। ऐसे आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि इस तरह से ठगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ तमाम साक्ष्य इकट्ठे किए जाएं, जिससे उन्हें कड़ी सजा दी जा सके।
और ऐसे अपराधों को तुरंत रोका जा सके। हाईकोर्ट ने पुलिस से ये भी कहा है कि इस तरह के बढ़ते हुए साइबर ठगी के मामलों पर ज्यादा गंभीरता से जांच की जाए, जिससे आरोपियों को कड़ी सजा दी जा सके। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करने वाली है और इस बजट से प्रदेश की जनता को भी काफी उम्मीदें हैं। इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। रोजगार के अवसर बढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को और बेहतर करने, टैक्स स्लैब बढ़ाने, 10 लाख तक इनकम टैक्स में छूट देने, डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्री करने, रेलवे और सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने समेत कई उम्मीदें हैं। अब देखना होगा महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता के लिए यह केंद्रीय बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। धमतरी में नामांकन रद्द होने को लेकर आज रायपुर से प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन बीते दिनों खारिज कर दिया गया, इसे लेकर कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी गोलछा के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि वह धमतरी नगर निगम में पंजीकृत ठेकेदार है और नगरीय निकाय के लाभार्थी हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। निर्वाचन आयोग पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता सत्यनारायण शर्मा ने भाजपा पर दबावपूर्ण निरस्त कराने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस पर भाजपा की ओर से डिप्टी सीएम अरुण साव ने का कहना है कि कांग्रेस अपनी विफलता का ठीकरा भाजपा पर फोड़ती है। धमतरी में महापौर प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने से कांग्रेस को झटका तो लगा है, शिकायत भी की गई है। फिलहाल अब देखना होगा कि शिकायत का कितना असर होता है और अब क्या कुछ रणनीति धमतरी में कांग्रेस अपनाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर गोपी कृष्ण साहू, रायपुर। बहराइच शहर को स्वच्छ रखने के लिए अब डोर टू डोर कूड़ा उठाने का अभियान चलाया जाएगा। नगर पालिका द्वारा चलाए गए इस अभियान के लिए नगर पालिका ने 10 टिपर वाहनों को खरीदा है। बहराइच नगर पालिका की तरफ से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके लिए नगर पालिका ने 10 वाहनों को खरीदा है। हालांकि वाहनों को खरीदने का बजट 2019 में ही आ गया था, लेकिन अभी तक उस बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम इससे पहले एजेंसियों के द्वारा करवाया जाता था, लेकिन एजेंसियों की अनियमितताओं को देखते हुए अब ये काम नगर पालिका ने खुद अपने स्तर से शुरू किया है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका प्रमिता सिंह ने बताया कि एजेंसियों द्वारा डोर टू डोर कूड़ा उठवाने में अनियमितताएं सामने आ रही थी, इसलिए अब नगर पालिका खुद डोर टू डोर कूड़ा उठवाएगी। हालांकि डोर टू डोर कूड़ा उठाने की इस व्यवस्था के लिए नगर पालिका प्रति घर से 50 रुपए का चार्ज लेगी। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच।